हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। इसके अलावा अगर आप नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी के फ़ोल्डर्स अलग अलग मिल जाएंगे, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक ज़रूरत है, इस पर बल दिया है। यानी कि ये बात किसने कही है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक ज़रूरत है। ऑप्शंस हैं गोहार्ड लेस्की, ऑप्शन बी है आर के मर्टन, सी है किंग्सले डेविस या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने मिल करके एक बुक लिखी थी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जिस बुक में ही, यानी कि इस बुक में ही इन्होंने स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है बुक को लेकर कि ये बुक किसकी है। तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर की ये बुक है और इस बुक में ही इन्होंने स्त्रीकरण का प्रकारात्मक जो सिद्धांत है वो दिया हुआ था। और इनका ये मानना था कि जो स्त्रीकरण है वो हर समाज में देखने को मिलता है, सभी समाजों में स्त्रीकरण पाया जाता है और हर समाज की कुछ प्रकारात्मक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि स्त्रीकरण, पहले तो बोला कि सभी समाजों में पाया जाता है और हर समाज की कुछ न कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, और समाज का जो स्थायित्व है या समाज का जो अस्तित्व है उसके होने के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जो समाज का जो अस्तित्व है वो बना रहे, स्थायित्व रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि समाज इन प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक है, तो ये सारी बातें किसकी है? किंग्सले डेविस की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। ये जो बुक है उनके लेखक बताने, यानी कि किसकी बुक है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, घुरिये या फिर ड्यूमो। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आंद्रे बेते, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये भी आंद्रे बेते की ही बुक है एंड ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। योगेंद्र सिंह से रिलेटेड, घुरिये, ड्यूमो, इन सभी से रिलेटेड सॉरी कुछ इम्पॉर्टेंट्स बुक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एंड प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वहाँ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, तो उनमें इम्पॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं, उन्हें आप वहाँ से ज़रूर देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर योगेंद्र सिंह की बुक के बात की जाए तो इनकी एक बुक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ये बुक है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। एंड थर्ड बुक है सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया, ये योगेंद्र सिंह की कुछ बुक्स थी। ठीक है, आंद्रे बेते की कास्ट ओल्ड एंड न्यू है एंड एक जो सेकंड आपको बताई है अभी कास्ट, क्लास एंड पावर है, ये आंद्रे बेते की। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। एंड जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर बुक्स एंड ऑथर वाला जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदूज ऑफ हिमालयास, ये जो पुस्तक है उसके लेखक बताने हैं कि कौन है। ऑप्शन ए है जेरोल्ड बेरमैन है, ऑप्शन बी है ग्लास, सी है मार्क्स और डी है पीएच प्रभु। ठीक है, पीएन प्रभु। तो यहाँ पर बताना है क्या है ये हिंदूज ऑफ हिमालयस जो बुक है उनके ऑथर कौन है, किन्होंने किसने ये जो बुक है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर जेरोल्ड बेरमैन की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी.ए. सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक जुड़ा हुआ संबंध नहीं है।
ठीक है। सोरोकिन ने जो परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ऑप्शन में से बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सी है सीमा का सिद्धांत और डी है सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी बात उन्होंने नहीं की है, बाकी की तीनों की बात की है। ठीक है। अगर सोरोकिन की बुक की बात आती है तो इनकी बुक है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये इनकी बुक है। फिर सेकंड है कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज, ये इनकी बुक है। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है सोरोकिन की। ठीक है। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्न में से किसने जोर दिया है। जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें चमत्कारिक नेतृत्व या करिश्माई नेतृत्व की जो भूमिका है उस पर निम्न में से किसने जोर दिया है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो और ग्राम्सी। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामीय मॉडल भी दिया हुआ था, जो कि आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामीय मॉडल या त्रिआयामीय सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात की थी। क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, वर्ग, परिस्थिति और दल की बात की थी। और इन्होंने भारतीय जातियों को एडवांस परिस्थिति समूह कहा था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय जातियों को एडवांस परिस्थिति समूह किसने कहा, तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में अंतर, विरोध एवं विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में अंतर, विरोध एवं विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, किसका कहना है। सोरोकिन, मार्क्स, स्पेंगलर या फिर वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अच्छा, इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ था उसको तरंग सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, स्पाइरल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। एंड सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि मार्क्स का है, ठीक है, वेबर का है, पैरेटो का है, टॉयनबी का है, स्पेंगलर का है, सोरोकिन का है, इससे भी रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर फोल्डर बना हुआ है अलग से। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, तो वे वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। जो परिवर्तन है वो पहले की अवस्था या अस्तित्व में जो प्रकार है उसमें जो अंतर आ जाता है उसको ही हम परिवर्तन कहते हैं। और यह कहना किसका है। ऑप्शन ए है फिचर, बी है ग्रीन, सी है जॉनसन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिचर का कहना है, ये यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, जो जॉनसन है इन्होंने क्या कहा था, इसको नोट कर लीजिए। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को जो है कहा था कि सामाजिक ढांचे में जो सामाजिक ढांचा ये जो हमारी सामाजिक संरचना स्ट्रक्चर है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक ढांचे या सामाजिक संरचना में होने वाले जो 5 तरीके के जो परिवर्तन हैं उसकी बात की थी, उसके बारे में बात की थी इन्होंने। ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं 5, उसको उनको नोट कर लीजिए आप। पहला था सामाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, पहला सामाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन। दूसरा बताया सामाजिक मूल्यों में होने वाला परिवर्तन। तीसरा बताया कार्मिकों में परिवर्तन। चौथा बताया था कार्मिकों की जो अभिवृत्तियां होती हैं और योग्यताओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो। और जो पांचवा बताया था संपदाओं तथा पुरस्कारों के कारण जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसकी बात इन्होंने कही थी। ठीक है। तो सामाजिक ढांचे या स्ट्रक्चर में 5 परिवर्तनों की बात करते हैं। पहला बताते हैं सामाजिक संस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसकी। दूसरे बताते हैं सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन।
तीसरा बताते हैं कार्मिकों में परिवर्तन, चौथा बताते हैं कार्मिकों की अभिवृत्तियों व योग्यताओं में परिवर्तन, और पांचवा संपदाओं तथा पुरस्कारों के कारण होने वाला परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है जॉनसन, यहाँ पर 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यह मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जो विचार है वे सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। विचारों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, बी है मैक्स वेबर, सी है दुर्कीम और डी है पेरेटो। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अपराध का थर्मामीटर का जो पारा है वह अच्छी और बुरी फसल के साथ गिरता और उठता है। ठीक है, अपराध का जो थर्मामीटर का पारा है वह अच्छी और बुरी फसल के साथ गिरता और उठता है। किसका कहना है? ऑप्शन ए है हैकरवॉल, बी है गोगार्ड, ठीक है गोडार्ड होगा, सी है न्यूमेर या फिर ऑप्शन डी है वॉल्टर मिलर। तो यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हैकरवॉल है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, सबको पता होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है, यह किसका कहना है? बताइए। 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला तो अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, दूसरा कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है। ठीक है, ये किसका कहना है, ये आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार शराबी व्यक्ति के लिए बोतल पत्नी का स्थान ले लेती है? जो शराबी व्यक्ति है उसके लिए जो बोतल होती है वह पत्नी का स्थान ले लेती है। किसका कहना है? ऑप्शन ए है लैंडिस, बी है इलियट मेरेल, सी है बेकर और डी है मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट मेरेल हो जाएगा। एंड इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इलियट एंड मेरेल की बुक है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है। समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था होती है वो अपराध का कारण है। किसका कहना है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी या फिर कोजर। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही यानी कि विवाह एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। स्त्रियों के लिए विवाह क्या है? अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही यानी कि विवाह एकमात्र संस्कार है जो कि उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। यह तर्क है। ऑप्शन है PH प्रभु, KM कपाड़िया, इरावती कारवे या फिर PV कार्णे। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर PV कार्णे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना? वर्ण व्यवस्था एक क्या है? व्यवस्था है, और जो जाति व्यवस्था है वह एक वर्गात्मक योजना है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, रॉबिन फॉक्स, आंद्रे बेत्ते, डेविड हार्वे। तो यहाँ पर 13th का राइट आंसर आंद्रे बेत्ते, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण कहलाता है। सदस्य समूह यानी कि एक कोई समूह है जिसका व्यक्ति मेंबर नहीं है और उसकी सदस्यता वो चाहता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रशिक्षण व्यक्ति को दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? अनुरूपता कहलाएगा, विचलन कहलाएगा, पुनः समाजीकरण कहलाएगा या फिर पूर्वाभासीय समाजीकरण कहलाएगा? पूर्वाभासीय समाजीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वाभासी समाजीकरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। और इस अवधारणा यानी कि ये जो सबसे पहले अवधारणा है वो किसने दी हुई थी? मर्टन ने दी थी। मर्टन ने बात की थी सबसे पहले पूर्वाभासी समाजीकरण की। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? ठीक है, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने व्यवहार को हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण, विचलन, प्रकार या फिर दुष्प्रकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लेमर्ट ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात की थी। जो लेमर्ट हैं उन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात की थी, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी बुक यानी पुस्तक द गिफ्ट में कहा है कि उपहार से व्यक्ति की हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक शक्ति का निर्धारण होता है। पहले तो यहाँ पर देखिए द गिफ्ट बुक है इनकी, ऑप्शंस में से आपको बताना है द गिफ्ट बुक है किसकी, ठीक है। फिर उस बुक में उन्होंने कहा कि जो उपहार होता है उससे व्यक्ति की हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक शक्ति का निर्धारण होता है। ऑप्शन है मार्शल मॉस, दुर्खीम, मेलानोव्स्की और लेवी-स्ट्रॉस। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल मॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मेलानोव्स्की की बात आती है तो इन्होंने ट्रोबनियन द्वीपवासी में विनिमय व्यवस्था का अध्ययन किया था, ठीक है। ट्रोबनियन द्वीपवासी में विनिमय व्यवस्था की बात की हुई थी और इन्होंने 6 तरह के विनिमय की बात की थी कि 6 तरह का वहाँ पर विनिमय पाया जाता है। पहला बताया था गिम वाली विनिमय, ठीक है, पहला क्या बताया था, गिम वाली विनिमय। दूसरा बताया था उरी गुबू विनिमय। तीसरा कुला विनिमय की बात की थी। चौथा पोकाला की बात की थी, ठीक है, पोकाला विनिमय। पांचवा येवला विनिमय की बात की थी, किसकी, ये वाला, ठीक है, ये वाला विनिमय की बात की थी। और जो छठा है वो क्या बताया था उन्होंने, गिमाय विनिमय। छठा विनिमय क्या बताया था, गिमाय विनिमय। इसकी बात इन्होंने मेलानोव्स्की ने की हुई थी। तो ये विनिमय की याद रख लीजिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुछ विनिमय का दे देंगे और कह देंगे कि किसने बात की हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि असमानताएं हैं परंतु वे सिद्धांत तथा न्याय पर आधारित होती हैं। कार्य के आधार पर पुरस्कार वितरित होते हैं। वेतन तथा सुविधाओं का निर्धारण कार्य की मात्रा तथा गुणवत्ता पर आधारित होता है, ठीक है। असमानताएं तो हैं पर वे सिद्धांत और न्याय पर आधारित हैं। कार्य के आधार पर पुरस्कार वितरित होते हैं। वेतन और सुविधाओं का जो निर्धारण होता है वह कार्य की मात्रा और जो कार्य की जो गुणवत्ता होता है उस पर आधारित होता है। तो इस आधार पर असमानताएं होती हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम और डब्ल्यू वेसोलॉस्की। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर डब्ल्यू वेसोलॉस्की हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, ठीक है, मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं और इनका ये कहना था कि जो साम्यवादी समाज है वहाँ में असमानताएं क्या हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। साम्यवादी समाज में असमानताएं ख़त्म नहीं हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, पर संपत्ति जो है वह छोटे से छोटे समूह में नहीं रही हैं, ठीक है। और वे ये भी कहते हैं कि जो साम्यवादी समाज है उसमें जो असमानताएं हैं ख़त्म नहीं है, वहाँ असमानताएं अभी भी हैं, पर अगर हम संपत्ति की बात करते हैं तो ये केवल छोटे समूहों में ही नहीं केंद्रित रह गई है कि कुछ लोगों का समूह है जिनके हाथों में संपत्ति है, हैं। और फिर आगे कहते हैं कि जो शक्तिशाली अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग हैं वे जो है अब शक्तिशाली जो अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग हैं वे बहुसंख्यक जनता का शोषण नहीं करते हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और जो पूंजीपति और सर्वहारा में जो वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है वो भी अब नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो असमानताएं जो उन्होंने बात की है वो सिद्धांत और न्याय पर आधारित बात की है। और कार्य के आधार पर कहते हैं पुरस्कार का वितरण होता है, वेतन और सुविधाओं का जो निर्धारण होता है वह कार्य की मात्रा और कार्य की गुणवत्ता पर आधारित होता है, ठीक है। डब्ल्यू वेसोलॉस्की का कहना है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। परिवार वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। ऑप्शन है C.H. कूले, बी है मेलानोव्स्की, सी है मैकेवर पेज और डी है सिडनी ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर हो जाएगा सिडनी ई गोल्डस्टीन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने वर्णन किया है कि वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है, किसका कहना है। ऑप्शन ए है A.S. अल्टेकर, बी है K.M. कपाड़िया, सी है P.V. यंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A.S. अल्टेकर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने बात की है, तो बुक नोट कर लीजिए, द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन में इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना है, इस बुक में इन्होंने ये बात कही हुई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास को प्रतिस्पर्धा कहते हैं।
दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं उनमें समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रतिस्पर्धा कहलाता है, जो इतना सीमित होता है कि सब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा इतनी सीमित होती है कि उसमें सब हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यह कहना है मैक्स वेबर का, ग्रीन का, बिजेंस एंड बिजेंस का, या फिर ऑप्शन डी मैकेवर एंड पेज का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, टोटल आज 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि शांतिपूर्ण संघर्ष प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ठीक है, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है ये आपको बताना है। दूसरा, अपराध शास्त्र का जनक कौन है ये आपको बताना है। और कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है। ठीक है, ये किसका कहना है? ये 3 क्वेश्चन हैं आज आपके लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।